स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट की ये पोएम है, पोएम नंबर 2, फायर एंड आइस। इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोएम के अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस दुनिया की एक बहुत बड़ी वास्तविकता का चित्रण किया है। पोएट का इस पोएम में जो भाव है वो ये है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एटर्नल बट एवरीथिंग विल पेरिश आइदर इन फायर और इन आइस। यानी कि फायर एंड आइस ये जो टाइटल है यही हमें कुछ ऐसा सजेस्ट करता है, क्योंकि फायर का जो स्वभाव है वो नाश करना, विनाश करना है, और आइस जो है उसका भी स्वभाव है कि अगर वो भी बढ़ जाए तो उसमें भी विनाश हो सकता है। तो दोनों ये जो यहाँ पर एक प्रतीक के रूप में पोएट ने जो लिए हैं, तो वो हमें पोएम जब हम पढ़ेंगे तो उसमें से हमें और भी ज़्यादा उसके बारे में पता चलेगा। तो देखते हैं पोएम। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी, यानी कि फायर से ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ ऐसा कहते हैं कि ये दुनिया आइस से यानी कि बर्फ़ से ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कह रहे हैं कि मेरे जितने भी आज तक के अनुभव है, एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसेस के आधार पर वो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों का फेवर करूँगा कि जो लोग कहते हैं कि ये दुनिया फायर से ख़त्म हो जाएगी। सेकंड स्टेंजा में वो कहते हैं बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर ये दुनिया 2 बार ख़त्म हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 बार कोई भी चीज़ को ख़त्म किया जाए, लेकिन यहाँ पर पोएट हाइपोथेटिकली एक मुद्दा हमारे सामने रखते हैं कि इफ़ वर्ड का यूज़ करके, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट। वो कह रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि जो हेट्रेड की भावना है, जो नफ़रत जो इस दुनिया के अंदर है, यानी कि उसको ये प्रतीक मानते हैं आइस का, तो वो कह रहे हैं कि वो इनफ है, यानी कि हेट ही इस पूरी दुनिया को ख़त्म करने के लिए इनफ है। वो कह रहे हैं टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ ऑल्सो ग्रेट, आइस जो है वो भी ग्रेट है डिस्ट्रक्शन के लिए, एंड वुड सफिस, और पर्याप्त है डिस्ट्रक्शन के लिए। तो ये हमने इस पोएम का ट्रांसलेशन देखा। अब इसको समझने की हम कोशिश करते हैं कि पोएट का भाव क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया है फायर। अब फायर जो है वो ग्रीड मान लो, लस्ट मान लो, ऐसी भावनाएं मान लो, ऐसी डिज़ायर मान लो, क्योंकि आदमी है, उसकी डिज़ायर यानी कि उसकी इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। व्यक्ति की एक इच्छा ख़त्म हो जाए तो तुरंत दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, और दूसरी इच्छा ख़त्म हो जाए तो तुरंत तीसरी इच्छा पैदा हो जाती है। कभी भी परमानेंटली व्यक्ति की इच्छाओं का अंत नहीं होता जब तक उस व्यक्ति का ही अंत नहीं हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फायर है वो एक साइन है, ये एक प्रतीक है ग्रीड का, लस्ट का, कॉन्फ्लिक्ट का और डिज़ायर का। और व्यक्ति की जो डिज़ायर है वो बहुत ही पावरफुल होती है। दूसरा उन्होंने वर्ड यूज़ किया है आइस, यानी कि अगर दुनिया आइस में ख़त्म हो जाए तो आइस जो है वो भी हेट्रेड यानी कि नफ़रत जो है उस भावना को, उस हेट्रेड की पावरफुल डिज़ायर को यहाँ पर प्रतिबिंबित करता है। तो ये दोनों चीज़ें, क्योंकि ये दुनिया नश्वर है, कायम तो रहने वाली है नहीं, एक न एक दिन इस दुनिया का अंत ज़रूर होगा, लेकिन अंत होने के कारण क्या होंगे, वो 2 पॉसिबल कारण यहाँ पर पोएट ने हमें बताए हैं, और उस बात से वो इस दुनिया की जो वास्तविकता है उसको वो हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। तो उन्होंने बताया है कि हेट्रेड यानी कि नफ़रत जो है
आजकल हम देखते हैं कि कितनी नफ़रत इस दुनिया में, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, चाहे वो रंग के नाम पर हो, चाहे वो भाषा के नाम पर हो, चाहे वो इलाकों के नाम पर हो, बॉर्डर्स के नाम पर हो, देश के नाम पर हो, चाहे किसी भी चीज़ के नाम पर हो, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी नफ़रत फैली हुई है और उसके उसके बहुत भयानक परिणाम हम पहले भी भुगत चुके हैं विश्व युद्ध के दौरान, और आगे भी भविष्य में क्या हो किसी को पता नहीं। तो ये नफ़रत। दूसरा डिज़ायर। तो डिज़ायर हम ऐसा मान सकते हैं कि इस प्रकार की जो डिज़ायर है वो डिज़ायर ही शायद नफ़रत को पैदा करती हो, ऐसा हो सकता है। तो पोएट हमें ये बात समझाना चाहते हैं कि हमें इस नफ़रत को छोड़ देना चाहिए। हमें ऐसी डिज़ायर को छोड़ देना चाहिए कि जो दूसरों के लिए दुःख रूप हो, क्योंकि हमें जितना है हमारे पास उतने में ही हमें संतोष, हमें कंटेंट रहना चाहिए, उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए, ऐसा पोएट हमें कह कर के इस पोएम के माध्यम से हमें समझाना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आ गई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख भेजना, मैं उसके जवाब दूँगा। थैंक यू।